देखो yes, sir. इसमें ये कुछ फॉर्मूले हैं, मैं फॉर्मूले को बता देता हूँ एक बार दोबारा। साइन इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं कोस इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनवर्स का मतलब उल्टा, टेन कोट में कन्वर्ट होगा, साइन कोसेक में कोस और सेक। दूसरा फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 एज वेल एज सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये भी π/2, और टेन और कोट का सम भी π/2 के बराबर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज होगा जिस फॉर्मूले का, वो ये सी कैटेगरी का है, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स x माइनस, इसमें क्या होगा, अगर माइनस है तो माइनस में जहां प्लस है माइनस आ जाएगा, माइनस है प्लस, यानी कि उल्टा हो जाएगा। फिर ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स इक्वल्स टू 1 माइनस, ये सारे इसी के तीनों फॉर्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x की जगह है, तीनों को रख सकते हो, और सिचुएशन देख के रखना आपको। इसके बाद साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, और कोसेक में क्या आता है, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो जो गुण साइन में है वही कोसेक में होंगे, तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, टेन में भी माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन जो बाकी तीन बचे हुए हैं उनमें कुछ अलग केस होता है। उसमें क्या होता है, बस इसके सामने पाई को और चिपका दो, पाई आ गया सब में। अब ये जो फॉर्मूले पढ़े हमने इतने सारे, इनके यूज कहाँ कहाँ पे हैं वो आप देखोगे क्वेश्चन। देखो एक्सरसाइज 2.2, और इसके दो क्वेश्चन भी मैंने कल वाले लेक्चर में बताए थे, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ हमने कल बताए थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करेंगे स्टार्टिंग। देखो 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यहां तक अपने दिमाग को बिल्कुल रीसेट करके बैठना, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होगी बात। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, उसमें से कुछ 2-3 यहाँ यूज होंगे, मैं लिख देता हूँ सामने। जो पहला फॉर्मूला है हमारा साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लर्न करना है आपको, लिख के देखना है, 2-3 बार लिखोगे तो दिमाग में आ जाएगा। फिर cos 3 थीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड तो इससे ज्यादा सोल्व हो नहीं सकती, राइट हैंड साइड में ही थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं, तो राइट हैंड साइड को हमने लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी है, यानी कि अगर हम इस x की जगह पे साइन थीटा रख देना, अगर x की जगह साइन थीटा रख दें तो यानी कि इसका फर्स्ट फॉर्मूले के सिमिलर बन रहा है। तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया साइन 3 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो ये 3 थीटा आ गया। अब थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, यहां हो जहां आपने लेट करा था, थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, साइन दूसरी साइड में चला जाएगा, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x। देखो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करो, सेकंड वाले फॉर्मूले के बेस पर डायरेक्टली हो जाएगा।
ओके जो फॉर्मूले यूज होंगे मैं साइड में लिखता जाऊंगा, याद आप ही को करने हैं। बिल्कुल इजीली हो जाएगा स्मूथली ये वाला क्वेश्चन। सर 3 cos x। यही आ जाएगा जो आपको प्रूफ करना है, 3 cos इनवर्स x। हाँ जी, इनवर्स x। ठीक है जी, थर्ड और फोर्थ आप कल वाली वीडियो में देख लेना, समझ आ जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है 21 तक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा इनको करते हुए। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सेकंडों में हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में मैंने आपको ये समझाया हुआ है साइन इनवर्स 1/2, इसको अलग से आप सोल्व करो। साइन इनवर्स 1/2, इसको अगर आप y के बराबर लेट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल्स टू 1/2। और 1/2 साइन की टेबल में कितने की वैल्यू होती है? 30 की सर। करेक्ट। तो y इसका मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आई, π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 है, और ये इंटू में 2 लिखा हुआ है। तो इस 2 से क्या इफेक्ट होगा, इससे क्या इफेक्ट होगा, π/3 बन जाएगा, ये कैंसिल हो गए। तो यानी इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, इस पूरे आइटम की जगह π/3 है। अब क्वेश्चन को अपने नोट करो, tan इनवर्स 2 cos π/3। अब cos की टेबल में चलो और बताओ कि cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है। cos π/3 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू जो sin 60 सर। 30 की वैल्यू होती है जी। 60 सर, 60 अपोजिट होते हैं ना सर उसके जी साइन के। π/3 है ना, π/3 का मतलब cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और इससे कैंसिल, यानी कि हमारा क्या बचा, हमारा ये बचा tan इनवर्स 1। अब इसकी क्या, ये भी हमें ऐसे ही करना है जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने करा। ये कितने की वैल्यू होती है, ये π/4 की वैल्यू होती है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको π/4। सेम ऐसे ही सोल्व कर सकते हो आप इसे y मान के। तो इसका आंसर आ गया y/4 भैया। तो y मान के, हाँ जी y मान के करना, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 लेट कर लिया आपने, ये 10 इस साइड में चला जाएगा, यानी 10 y इक्वल्स टू 1। अब 10 की टेबल में घुसो और देखो 1 कितने पे आता है, यानी π/4 पे आता है। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आई π/4, सिंपल। इसके बाद 12th क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है इसके जैसा जो इसमें लग जाए? 2 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। भैया tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल्स टू, इसका कोई फॉर्मूला है आपके पास?
देखो, अगर फॉर्मूले की लिस्ट में जाओ तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, नहीं तो 10 का हो गया, कोट में जाओ 10 और कोट देखो, ये आगे होगा पाई बाई 2 के बराबर होता है जी, ये वाला फोर्थ का सेकंड tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह हो जाएगा पाई बाई 2, तो यानी कोट पाई बाई 2, कोट पाई बाई 2 आपको फाइंड करना है, और कोट पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, कोट पाई बाई 2 की वैल्यू अगर आप टेबल में देखोगे तो आप पाओगे इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 11th हो गया, 12th हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ, यहां तक कोई डाउट? नहीं भैया। 14 क्वेश्चन को देखो, ये साइन है, दूसरी साइड में ले जाओ उसे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है जी। अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ निकाल के, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी? बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। भाई साइन के टेबल में अगर आप देखो 1 पाई बाई 2 की वैल्यू तो होती है, तो ये पाई बाई 2 आ गया। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी आई, पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो आप cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, cos इनवर्स x को क्या किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये होता है पाई बाई 2, अभी तो पढ़ा था फॉर्मूला। तो cos इनवर्स नहीं, 1 नहीं होता, पाई बाई 2 होता है। cos इनवर्स x को रिप्लेस कर दो आप यहां से, ठीक है, cos इनवर्स x को रिप्लेस कर दो, कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब दोनों साइड से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। बोथ साइड कंपेयरिंग करोगे तो पाओगे कि x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1/5, यानी कि x की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/5, दैट्स इट। देखो कोई दिक्कत है क्या किसी स्टेप में? आपको जहां भी अपना वीक पॉइंट लग रहा है कि यहाँ से अच्छे समझ नहीं आया, दोबारा पूछ लो। भैया ये माइनस में आएगी ना 1/5? नहीं, पॉजिटिव में ही आएगी। ठीक है भैया। ठीक है, इसके बाद 13th क्वेश्चन करना है। थर्टींथ में देखो क्या क्या चीज है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि यहाँ साइन और कोस दिया हुआ है तो हम इन्हीं के बारे में सोचेंगे, tan के बारे में तो सोचेंगे नहीं।
तो ये होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर कोस की बात करें तो क्या होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि हम इनकी जगह पे क्या ला सकते हैं, टेन इनवर्स को ला सकते हैं। तो ये कर दो काम, ये क्या हो जाएगा 10 1/2, ठीक है जी, 10 1/2, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, क्योंकि इसमें y ले रखा है तो ये y हो जाएगा। अब ये 2 कॉमन ले लो, तो जब ये 2 कॉमन लोगे और ये 1/2 है तो इस 2 को ये 2 कैंसिल कर देगा, ये बच जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, ये बचा 10 इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, थीटा की जगह पे है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक आप इसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, जगह जगह पे आपको फॉर्मूले याद आएंगे। देखो इसकी जगह पे क्या लिखा था मैंने अभी पीछे फॉर्मूले में, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, तो रिप्लेस कर दो, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और 10 और tan इनवर्स दोनों एक साथ में आए, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जैसे 2 और 1/2 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इनको आप पेन से ऐसे काटोगे नहीं, इनको ऐसे ही छोड़ दोगे, तो क्या बचा हमारे पास, बचा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये बचा। 13 भी हो गया। यहां तक कोई परेशानी किसी क्वेश्चन में? ये 15th वाला क्वेश्चन देखो, और उसमें देखो कौन सी वाली आइडेंटिटी लग सकती है, फटाफट देख के बताओ। भैया ये साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू, इसमें डायरेक्टली आप यही फॉर्मूला लगा सकते हो, tan इनवर्स x इसकी पूरे की जगह x मान लेंगे, tan इनवर्स y इसको पूरे को y मान लेंगे, और ऐसे रख के सोल्व कर देंगे। देखो मैं करके दिखाता हूँ। देखो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, और ब्रैकेट लगाओ बड़ा क्योंकि वैल्यू बड़ी है, ये हो जाएगा x प्लस वाई। कौशिक जी समझ आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, x प्लस वाई आपने लिख दिया 1 माइनस एक्स वाई, और इक्वल्स टू π/4 है, तो उसको भी ऐसे ही रहने दो। अब ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे देखो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन में। फिर इनको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर दोनों का डिनोमिनेटर। देखो दोनों का डिनोमिनेटर हो गया कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स जी, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये बचा। फिर डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, और आगे चलो सिंप्लीफाई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेन इनवर्स ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर माइनस 4, और ये कितना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये -3 है, इक्वल्स टू पाई बाई 4 है। अब ये देखो जो 10 का इनवर्स है ना, उसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो। जब उसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 पाई बाई 4। और ये बताओ मुझे 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? टेन पाई बाई 4, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप अच्छी तैयारी चाहते हो, अच्छे रिजल्ट चाहते हो किसी भी एग्जाम में, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जो तुम्हें 4 दिन से आपको टेबल याद करने के लिए दे रखी है। वो तो माइक्रो सेकंड में आंसर आने चाहिए। 1045 की वैल्यू 45 की सर, 45 1 होगी 1045 की वैल्यू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से बन जाएगी इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू -3, और ये 4 गया दूसरी साइड में, ये आ जाएगा 1, और x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। x की दो वैल्यू निकलेंगी, प्लस माइनस 1/√। ठीक है जी, x की दो वैल्यू निकलेंगी प्लस माइनस 1/√2, और हमसे यही पूछा था। तो ये इसके सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे 11 से लेके 15 तक। बाकी सब कुछ बहुत आसान है इसमें। ठीक है जी, बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी फॉर्मूले मैं यहाँ डिस्कस करूं, उन सबको सुंदर तरीके से एक पेज पे लिखो, और रिवाइज जब तक नहीं करोगे, जब तक आपको वो याद नहीं होगा, तब तक ये सब ऊपर से जाता रहेगा। ठीक है ना, पूरी एक्सरसाइज ये फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 16। साइन इनवर्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन 2π/3, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो y के बराबर लेट कर लो, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2π/3 इक्वल्स टू साइन y। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब हम एक काम कर सकते हैं, जो हमने अब तक की नॉलेज के बेस पढ़ा हुआ है, कि कंपेयर कर दो। साइन की जगह साइन है, तो y की जगह हम क्यों ना 2π/3 ले ले। ठीक है ना, एक तो दिमाग ये भी काम करना चाहिए कि 2π/3 अब तक यही तो करा हमने, कंपेयर कर दी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, साइन इनवर्स के लिए निकालना है। तो इसकी डोमेन देखो कहाँ पे होती है, साइन की डोमेन कहाँ होती है, क्या है डोमेन साइन फंक्शन की? भैया इसकी डोमेन है 1 -1 और 1 जी। जी भैया। और अगर साइन -1 और फंक्शन 1 की बात करें, तो साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो है -π/2 से π/2, और रेंज जो जाएगी वो जाएगी -1 to 1। तो आप चेक करो कि क्या 2π/3 रेंज इनके बीच में है। नहीं है इसका सर, आपको थोड़ा नहीं है ना। अगर देखो, अगर आपको थोड़ी सी नहीं इसमें है सर। डिफिकल्टी हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, π/2 की वैल्यू कितनी है 90, और ये +90, यानी कि इसके बीच की वैल्यू होगी। और ये 2π/3 को कन्वर्ट कर लो डिग्री में, तो ये कितना हो जाएगा, 180 होती है पाई की वैल्यू, यानी कि 120। तो भाई 120 90 के बीच से पहले कैसे आ जाएगा, तो इसके बाद में होगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ से 120 ऐसा हो गया सर वो अरेंजमेंट, तो। हाँ जी, तो यहाँ से हमें ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ये हमारा π/2 से पहले पहले आ जाए। ठीक है ना, डायरेक्टली हम इसका आंसर ये नहीं लिख सकते। ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना, क्यों नहीं कर सकते हम? यस सर। एक को समझ लिया ना, तो 21 तक आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। इसको पूरे मन से समझना।
फिर हमने क्या देखा, क्या जुगाड़ करें ऐसा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC वाला कोड हमने पढ़ रखा था, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। इसका क्या मतलब था, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन कोसेक, थर्ड वाले में टेन कोट और लास्ट वाले में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको, जो फंक्शन थे ना कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाले, यानी साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ही रहता है, यानी कि और अगर 90 हो तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, ठीक है, 90 और 270 पे शक्ल चेंज होगी, बाकी चेंज नहीं होगी। तो अब इन दोनों ही कॉन्सेप्ट का आपको इसमें यूज करना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉन्सेप्ट का। देखो समझो बात, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, साइन पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू साइन y, तो क्या कोई दिक्कत आ जाएगी इसमें? नहीं भैया, कोई इशू नहीं। देखो पाई माइनस π/3 का मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले को सेकंड वाले क्वाड्रेंट में है और शक्ल भी नहीं बदलेगी, ठीक है, और वैल्यू पॉजिटिव भी रहेगी, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम इसको रख सकते हैं। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा हमारा साइन π/3 इक्वल्स टू साइन y। तो अब ये जो π/3 है, ये हमने जो कम छोटी वाली वैल्यू में तोड़ दिया, तो क्या ये बीच में लाई करेगा माइनस π/2 से π/2 के बीच में? भैया करेगा। अब तो करेगा क्योंकि ये 60 है, 90 से पहले ही आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी π/3। दैट्स जी। इट। अब 17 क्वेश्चन एक और समझो, पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर आप मुझे 19 करके बताना। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, y के बराबर लिख देंगे, तो 10y इक्वल्स टू आ जाएगा 10 3π/4। तो एक तो दिमाग यहाँ काम करना चाहिए कि इसका y की वैल्यू 3π/4 ही होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं है, इस चीज को समझो। बताओ 10 की डोमेन क्या होती है? 17th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। y, ये बताओ 10 वाले फंक्शन की डोमेन क्या होती है? साइन 10 और कोसेक तीनों की एक ही डोमेन थी, माइनस π/2 से प्लस π/2। तो चेक करो कि क्या ये इसके बीच में लाई करेगा। नहीं करेगा सर। तो यहाँ भी हमें दूसरा ही करना पड़ेगा कुछ अरेंजमेंट, ठीक है। उसके लिए देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 10 पाई माइनस π/4, तो इसको रफ में कैलकुलेट करके देखो पाई माइनस π/4 को, ठीक है, ये 3π/4 ही आएगा। जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना वो एग्जैक्टली यही आना चाहिए, तो ये 3π/4 ही आएगा। तो ये बात तो सही है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो एग्जैक्टली माइनस प्लस के हिसाब से, क्वाड्रेंट के हिसाब से सही है नहीं, तो यानी फर्स्ट सेकंड वाले क्वाड्रेंट में है, और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में शक्ल तो बदलती नहीं, यानी कि 10 180 माइनस थीटा अगर हो तो उसको 10 थीटा ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ एक पंगा है,
यहाँ क्या है कि 10 वाला तो नेगेटिव होता है यहाँ, ठीक है ना। 10 क्या हो जाएगा यहाँ नेगेटिव, तो हम इसको क्या लिखेंगे -10 π/4, ठीक है। और इक्वल्स टू किसके चल रहा था ये, इक्वल्स टू था 10y के। फिर आगे चलो, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि 10 - थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -10 थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 10 - π/4, 10 से 10 कैंसिल, y की वैल्यू हमने निकाल दी -π/4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का फटाफट आंसर करके बताऊंगी। तो इसका आंसर होगा डी। डी आंसर π/6। अंजलि आंसर बताओ। भैया डी। डी। देखो सबसे पहले क्या, सब आसान क्या दिखेगा बच्चों को कि कोस इनवर्स है, कोस से कोस कैंसिल, 7π/6 आ गया। ये गलत हो गया, महागलती होगी, क्योंकि कोस की जो डोमेन है वो 0 to π होती है, ठीक है। अब हम इसका अरेंजमेंट करेंगे। cos 7π/6 को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा आपने, ये बताओ मुझे। 7π/6 को क्या लिखा आपने, क्योंकि आंसर आपने बता दिया तो इसको तोड़ के भी तो लिखा होगा ना 7π/6 को कुछ। π+π/6। बहुत बढ़िया, सुपर। π+π/6 इक्वल्स टू cos y। अब ये देखो, ये हर एक लिहाज से सही है। अगर आप इनको प्लस करोगे तो 7π/6 आएगा, और अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो शक्ल चेंज नहीं होती, पाई बिल्कुल सेफ है, और ये क्या बन जाएगा, cos π/6 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ये जो π+π/6 की बात कर रहे हैं ना हम, तो इसका मतलब थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जा चुके हैं, ठीक है। और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है जी। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो हम अगर इसको लिखेंगे तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, π+π/6, इसका अरेंजमेंट तो यही होना है। तो हम इसको लिखेंगे -cos π/6 इक्वल्स टू cos y। -cos π/6 प्लस cos y। क्या कुछ और भी कर सकते हैं हम इसके साथ में, नहीं ये नेगेटिव आ गया ना, दिक्कत ये है कि ये नेगेटिव आ गया। अगर हम ऐसा कर दें कि cos -π/6 कर दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि cos -थीटा तो cos थीटा के बराबर होता है, जी भैया। ठीक है ना। तो इसमें देखो आप जितने भी क्वाड्रेंट हैं उसके हिसाब से क्या हम कुछ इसमें कर सकते हैं ऐसा कि ये हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और सही आंसर आ जाए इसका। भैया माइनस हाँ जी, कॉमन। माइनस कॉमन, सोचो अच्छे से, मैं आप बता सकते हो, मुझे पता है आंसर किस तरीके से होगा, क्या होगा। आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, जब तक लॉजिक नहीं लगाओगे तब तक लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेंगे आपको चीजें। घिसो थोड़ा सा और माइंड को। यहाँ तो दिक्कत आ गई ना, ये मेथड फेल हो गया यहाँ पे। और इसका सही आंसर डी नहीं है।
क्या है सर इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है बी। ये गलत किस लिए हुआ ये मैंने आपको करके बताया ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। ये माइनस आ गया ना, माइनस का कुछ हम कर नहीं सकते, कैसे कंपेयर करें भाई? एक आदमी तो पॉजिटिव विचारों का है और एक आदमी नेगेटिव विचारों का है, तो इनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। नहीं हो सकता सर। सर वाई उधर छोड़ के क्रॉस कोस को इधर ले आते हैं। y को उधर छोड़ के cos को इधर, नहीं वही तो करा हमने अभी। इक्वल्स टू y लेट करके cos इनवर्स को दूसरी साइड में लेके हम cos में इसलिए कन्वर्ट करके लाए क्योंकि cos का इजी रहता है कंपेयर करनी। इंपॉर्टेंट टिक कर देना इस क्वेश्चन पे। बात क्या है पूरी, इसको समझो। हमें ऐसा सेफ जोन चुनना है जिसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। तो आप लास्ट वाले क्वाड्रेंट में देखो ना, फोर्थ वाले में, जहां कोस आराम से कोई दिक्कत नहीं आती कोस को, ठीक है। तो कोस पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव वाली दिक्कत तो दूर करनी है हमें भाई। सेकंड वाले में नेगेटिव है, थर्ड वाले में नेगेटिव है, लेकिन फोर्थ में तो पॉजिटिव है ना। तो इसको क्या लिखें, 2 पाई माइनस, अगर 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 हम लिख दें। ये सारा अरेंजमेंट आपको सोचना होगा प्रैक्टिस से कि क्या करके ये मिलेगा। तो 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 अगर हम कर दें तो यही मिलेगा आपको 7 पाई बाय 6। तो इसको लिख सकते हैं हम cos 5 पाई बाय 6 इक्वल्स टू cos y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पाई बाय 6, दैट्स इट। सेम ऐसे ही आपको 20, 21, 18 सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। तो ये समझो कि मैंने आपको ये पूरी एक्सरसाइज करा दी, ठीक है। 1 to 4 करा दिए और 11 to 21 तक कंप्लीट कर दिए आपके लिए। अब बीच में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक। इनमें फॉर्मूले यूज होंगे जो 10th स्टैंडर्ड पे है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ऑल्सो इक्वल्स टू 1। और दूसरा फॉर्मूला साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर tan 3 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और sin 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको भी वीडियो में बता दिया और cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया। तो ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे और आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। कल मैं इसके डाउट्स लूंगा और एक ही दिन ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है भैया। कोई आपको डाउट हो तो पूछ लो। चलो निकाल के लिखने पर डाउट आएगी। हाँ जी बिल्कुल, खुद से करके देखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर।